हमने जो है वो अक्टूबर 2023 स्टार्ट किया हुआ था, वेरिएंट नंबर 41। इफ़ यू रिमेंबर टिल लास्ट क्लास, दिस इज़ पेपर 4। और पेपर 4 जब तुम अटेम्प्ट करने जाओगे, जाहिर है तो उसके लिए तुम्हें फुल मेंटली प्रिपेयर्ड होना है कि हाउ यू आर गोइंग टू अप्रोच पेपर 4। एंड इसमें हमारे पास जो केस था वो हमारे पास था परफॉर्मेंस व्हीकल्स, इफ़ यू रिमेंबर। एंड टिल लास्ट क्लास हमने केस ये रीड कर लिया था। केस रीड करने के बाद इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है, evaluate PV's marketing strategy between 2012 and 2021। इनकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी को हमें इवैल्यूएट करना था, और ये 20 मार्कर क्वेश्चन अगर याद है तो हमने इसका थोड़ा स्ट्रक्चर के ऊपर बात की थी लास्ट क्लास में। पेपर 4 का जो स्ट्रक्चर होता है वो स्ट्रक्चर क्या होता है। वालेकुम अस्सलाम मनाहिल फरदीन, यस लॉन्ग टाइम नो सीज, वी विल सी सून टुमारो या। सो लास्ट क्लास में हमने 20 मार्कर जो है वो प्लानिंग की थी। और इसमें अब हमारे पास आज ज़रा हम एक दफ़ा केस वापस मेरे ख्याल से देख लेते हैं, ताकि केस हम सबका भी फ्रेश हो जाए। केस का नाम है परफॉर्मेंस व्हीकल्स। Jack, a mechanic, and Jimmy, a car salesperson, set up PV as a private limited company in 2010. PV was initially financed through savings and personal bank loan. The capital raise was used to finance a car sales showroom, a workshop, and tools. ठीक है जी, 2010 में बिजनेस सेट हुआ है। पीवी bought previously owned cars at low cost, repaired any faults, and sold them in its showroom। अच्छा जी, खरीदते थे पुरानी गाड़ियां, फॉल्ट फॉल्ट सही कर देते और अपने शोरूम में बेचा करते हैं 2010 से। 2010 and 2011, what did happen in 2010 and 11? Let's see. The competition in PV's market is high. Business objective of sales maximization with a focus on low prices। ठीक है, इनिशियली हमारा ऑब्जेक्टिव सेल्स मैक्सिमाइजेशन था, लो प्राइसेस हम चार्ज कर रहे थे। लो कॉस्ट लोकल एडवर्टाइजिंग इज यूज्ड टू एस्टेब्लिश द बिजनेस, एंड कैश फ्लो इज वेरिएबल एंड प्रॉफिट मार्जिन्स लो। Jimmy identifies a niche market in 2012. Jimmy identifies a niche market to restore and sell rare old cars. A strong brand identity develops and profit margin increases। ओके जी, 2012 में ये रेयर ओल्ड कार्स के बिजनेस में एंट्री मारी। 2013 में इन्होंने क्या किया, स्पेशलिस्ट मैगजीन्स आर यूज्ड टू एक्सप्लॉइट ग्रोइंग ब्रांड अवेयरनेस, बिजनेस ऑब्जेक्टिव चेंजेस टू प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। एंड 2014 में फिर PV features in a television program about the restoration of rare old cars. Sales increased by 50%. Recruitment of experienced mechanics just started in 2014. It was a good year. Sales just increased by 50%. That's a major increase in a year। एक साल में अगर 50% सेल्स बढ़ रही हैं तो ये तो बहुत क्रेजी सेल्स ग्रोथ हुई। 50% बहुत बड़ा नंबर होता है यार। 2015, PV accepts a 2-year contract to appear in the car restoration television program। Okay। अपेंडिक्स 1, प्राइसिंग मेथड चेंज टू स्किमिंग। 2015 में भी 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया हमें। 2016 में क्या हुआ, सेल्स कंटिन्यू टू ग्रो रैपिडली एज पीवी ब्रांड बिकम्स बेटर नोन। पीवी परचेजेस अ लार्ज इंडस्ट्रियल यूनिट एंड इन्वेस्ट्स इन स्पेशलिस्ट टेक्नोलॉजी। And then in 2007, television contracts end, sales decline for the first time। 2018 से 2021 में इन्होंने पीवी स्पॉन्सर्स फास्ट फार्मूला टू कार रेसिंग टीम। सेल्स डू नॉट ग्रो, पीवी फाइंड्स इट इंक्रीजिंग डिफिकल्ट to recruit experienced mechanics। Okay, so a lot of things happened since last 10 years now. And influence on PV's future business strategy. A business analyst was commissioned to produce a report into influences on new business strategies for PV. The report suggests that electric vehicles are a growing market. Jack does not want to retain to work on electric car vehicles. He decides to retire and sells his shares of the business to Jimmy। लड़का जैक जो है वो भाग गया, उसने बोला मुझे नहीं हो रहा, मुझसे मैं नहीं खेल रहा, उसने बोला मैं जा रहा हूँ घर पे। वो घर पे चला गया फिर, ठीक है। और जिमी wants his business to become the market leader। Jimmy wants his business to become the market leader in modifying rare old cars to run on electric power। Jimmy has found a venture capitalist with extensive experience of new power technologies। She is very keen to invest in sustainable and ethical product। Price skimming, yeah, can you remind me what is price skimming? So price skimming is when we charge a high price initially। इनिशियली जब हम प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं और ज़्यादा महंगा थोड़ा लॉन्च करते हैं। मैं आईफोन इज़ अ यूज़र ऑफ प्राइस गेमिंग। सो व्हाट इज़ विच इज़ दिस ऑफ द पेपर, विच क्या ईयर बताऊं।
तो अक्टूबर नवंबर 2023 वेरिएंट नंबर 41, जो लास्ट क्लास में ही स्टार्ट किया था, ये वही वाला है। मैं केस वापस रीड कर रहा हूँ। और डेटा अबाउट द 2 year कॉन्ट्रैक्ट टू अपीयर इन द कार रिस्टोरेशन टेलीविजन प्रोग्राम। याद आया केस ये वाला? ठीक है। और फिर इसके बाद हमें डेटा दिया हुआ है कुछ। Data about the 2 year contract, the niche audience of people who like car restoration, estimated viewing figures of 2 million worldwide, will not receive a fee from the television company, but PV's logo and product placement will appear in every program. एंड मतलब पैसे नहीं मिलेंगे टेलीविजन कंपनी से, लेकिन हमें अरे प्रोडक्ट्स को प्लेस कर दिया जाएगा। पीवी इज अलाउड टू सेल ब्रांडेड मर्चेंडाइज मेड पॉपुलर बाय द प्रोग्राम ऑन इट्स वेबसाइट। एंड देन जो नया यूनिट खरीदा उसकी डिटेल्स हैं। Formula 2 स्पॉन्सरशिप की डिटेल्स, स्पॉन्सरशिप कॉस्ट जो है वो डबल हो गई है हमारी 3 सालों में। लीग फिनिशिंग पोजीशन, मतलब टीम को स्पॉन्सर किया है वो अब जीत भी नहीं रही है, पहले थर्ड आ रही थी अब सेवेंथ आ रही है। और टीवी व्यूइंग फिगर्स पर रेस, व्यूअरशिप हैज इंक्रीज विच इज़ नाइस। एंड जो पॉपुलेशन को टारगेट किया हुआ है वो 45 to 60 मेल है। ठीक है। extract from report into influences on new business strategy, and then there were some growing consumer interest in sustainable production, disposable incomes are rising fastest, and global agreement to reduce carbon emissions, advances in battery technology will reduce further future cost of electric vehicles, large car manufacturers investing heavily in research and development, criticism of governments for low investment in electric vehicles of charging infrastructure, and rising congestion charges। ठीक है, बहुत सारी एक्सटर्नल न्यूज़ भी आ गई हैं हमारे पास। ज़ाहिर है दिस इज़ गोइंग टू इम्पैक्ट आवर बिजनेस बिकॉज इफ़ पीपल आर मोर like socially aware, if the focus is on sustainable production, if the government is feeling pressurized because it's not investing in the electric cars infrastructure, so तो फिर ये तो बिजनेसेस के ऊपर भी इफेक्ट होता है। लेकिन क्वेश्चन वन हमें कह रहा है इवेल्युएट द मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, इवेल्युएट पीवीज मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बिटवीन 2012 एंड 2021। ठीक है। और 20 मार्क का सवाल है। इंट्रोडक्शन, डिस्पोजेबल इनकम क्या होता है? तो डिस्पोजेबल इनकम होती है आफ्टर टैक्स इनकम्स आरिश। आफ्टर टैक्स, जो टैक्स डिडक्ट होने के बाद आती है उसको कहते हैं आफ्टर टैक्स या डिस्पोजेबल इनकम्स। अब आई थिंक हमें इंट्रोडक्शन पैराग्राफ, ये हमने स्ट्रक्चर डिस्कस किया था। इंट्रोडक्शन में तो हम मार्केटिंग स्ट्रेटजी समझा देंगे। और अब पैरा वन जो होता है उसमें हम जनरली करंट सिचुएशन समझाते हैं कि क्या चीज़ सीन क्या चल रहा है, क्या उनकी मार्केटिंग अप्रोच है। और पैरा 2 एंड पैरा 3 जो मेन पैराग्राफ्स बॉडी पैराग्राफ्स होते हैं उसमें हमें सोचना होता है कि हम किस तरह से ब्रेकअप करेंगे। और ब्रेकअप डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल्स में हो सकता है। आई थिंक इसमें हम ये भी कर सकते हैं कि हम जब 20 मार्कर अटेम्प्ट कर रहे हैं, अब ये स्ट्रक्चर चाहो तो तुम नोटबुक में लिख लो यार, अभी आज की क्लास के बाद भूलना नहीं है। ये फाइनल अब ज़ाहिर है हम डिस्कशन पेपर 4 का कर रहे हैं। इट्स अ डिटेल्ड इन डेप्थ डिस्कशन ऑफ 20 मार्कर्स, and this should help you to actually solidify the concepts, okay? It should not just be like कुछ सुन रहे हो, वो ये जो कॉन्सेप्ट में बातें कर रहा हूँ तो मैं इसमें कुछ रिटेन करना है ताकि कल को एग्जाम में तुम अटेम्प्ट करो तो तुम्हारा फ्रेम बना हुआ हो ना, तुम्हारा माइंडसेट बना होना चाहिए कि कैसा स्ट्रक्चर नज़र आता है, कैसा क्वेश्चन नज़र आता है, तुम पेपर में करोगे तो कैसे करोगे। तुम्हारा माइंड फ्रेम बना हुआ होना चाहिए रॉक सॉलिड तरीके से। समझ में आ रही है ये बात मेरी तुम लोगों को? कि इस माइंड बेट बना होना चाहिए कि भाई 20 मार्कर जब तुम लोग खुद कर रहे होगे तो वो कैसे करोगे, वो खुद कैसे सोचोगे उसके बारे में। तो इंट्रोडक्शन पैराग्राफ है, पैराग्राफ 1, पैराग्राफ 2, पैराग्राफ 3 एंड कंक्लूजन। दिस इज हाउ द स्ट्रक्चर लुक्स लाइक। अगेन कोई भी चीज़ रूल नहीं होती है। 20 मार्कर्स को बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो थोड़े अपने सर पे बात हावी कर लेते हैं कि 20 मार्कर है, ओ हो भाई क्या होगा, ऐसे अपने ऊपर हावी कर लेते हैं। तो हावी करने का कोई फ़ायदा नहीं है। कोई 20 आउट ऑफ 20 तुम्हें स्कोर नहीं करना है। तुम अगर 14 मार्क 15 मार्क तक का भी अच्छा क्वालिटी का आंसर लिख लेते हो तो वो भी ए ग्रेड है भाई। ठीक है। और ग्रेड से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि एग्जामिनर को तुम्हें ये बताना है कि जो तुम आंसर लिख रहे हो तुम्हें उस आंसर का रियल मतलब पता है। तुम सिर्फ हवाई फायर नहीं मार रहे हो, तुम्हें वाकई जेन्युइनली समझ में आया है कि ये बिजनेस पुरानी गाड़ियां बेचता है और इसके अंदर किस तरह से पिछले 10 साल में जो चेंजेस आ रहे हैं तुम इसको बिल्कुल रियल समझ के लिखो।
जब तुम आंसर लिखो तो ऐसा लगे कि तुम वाकई जनरल रियल बात कर रहे हो, फॉर रियल, समझ रहे हो? तो अब वो जेनुअनली देखो ना, मार्केटिंग स्ट्रेटजी का सवाल है। सवाल तो एग्जाम में कोई भी आ सकता है, ये तो आज एक सवाल कर रहे हो, कल को 20 मार्कर तो सामने कुछ भी आ सकता है। तो तुम उस सवाल के ना लॉजिक्स को भी, ये वर्ड भी याद रख लो कि लॉजिक, कुछ सेंस भी बनना चाहिए ना, सिर्फ रट्टा नहीं सुनाना है। कुछ बच्चे अपनी किताब में ही रहते हैं, कुछ बच्चे होते हैं जो सिर्फ बुक में ही रहते हैं, जहन अपना माइंड बुक में रखते हैं कि भाई बुक से हमें लिखना है और मार्केटिंग मिक्स इसमें लिखना है, और इसमें जो है ना मार्केटिंग बजट के बारे में बुक भी अच्छी बात है, बुक इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, येस ऑब्वियसली दिस कम्स फ्रॉम द बुक, but marketing strategy is like is everything for a business, right? Marketing strategy is how the customers are targeted. Marketing strategy is how we try to sell our product into the market in which we operate, right? मार्केटिंग स्ट्रैटेजी का मतलब है कि हमारे कस्टमर्स को हम कैसे वो चीज़ देते हैं जो उनको चाहिए, क्या प्राइस रखते हैं, प्रमोट किस तरह से करते हैं, और वो जो हमने मार्केटिंग करने की कोशिश की है, मार्केटिंग स्ट्रेटजी का क्या मतलब होता है कि हम मार्केटिंग करने की जो कोशिश कर रहे होते हैं, हम जो, लेट्स से इन्होंने टेलीविजन के अंदर जाके जो प्रोग्राम ज्वाइन किया, इन्होंने जो फास्ट टीम को स्पॉन्सर किया, ये जो ओवरऑल अपने ऑब्जेक्टिव्स चेंज करते हुए जा रहे थे, फिर जो है वो, समझ रहे हो, यानी कि इन्होंने जो एक्चुअली ये सब कोशिशें की है ना कि अपना प्रोडक्ट मार्केट में पुरानी गाड़ियां बना बना के बेचें, यही इनका मकसद था। So now I need to evaluate their thought process and their approach, that how successful their marketing strategy you feel like it is. इनकी कोशिश कितनी अच्छी रही है बेसिकली, इन इजी वर्ड्स। ठीक है, तो मैं इसलिए ये बात सोचना सिखा रहा हूँ कि एग्जाम में कोई भी टॉपिक का सवाल आ जाए, उस टॉपिक का तुम रियल मतलब सोचना। अगली दफा अगर मार्केटिंग स्ट्रेटजी का सवाल आ जाए तो ये बात है तुम आई थिंक भूलना नहीं, कि हाउ वेल द बिजनेस हैज ट्राइड टू सेल their प्रोडक्ट इन द मार्केट, राइट? एचआर स्ट्रैटेजी का सवाल होता तो हाउ वेल दे हैव ट्राइड टू मैनेज द ह्यूमन रिसोर्स इन देयर ऑर्गेनाइजेशन। ऑपरेशंस स्ट्रैटेजी का सवाल होता, सो हाउ वेल एन ऑर्गेनाइजेशन हैज ट्राइड टू मैनेज देयर ऑपरेशंस, हाउ वेल दे हैव डिसाइडेड टू हाउ वेल दे हैव ट्राइड टू मैनेज देयर फाइनेंसेस, वुड बी द फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी। समझ आ रहा है? यानी कि रियल समझ के लिखो, सिर्फ किताबी बात ना लिखो। सर इसके करंट सिचुएशन वाले पैराग्राफ में विल यू हैव टू राइट सिचुएशन ऑफ द बिजनेस इन द मोस्ट recent ईयर और द सिचुएशन ओवर द years mentioned in the question? आई थिंक ओवरऑल लिख सकते हैं हम। जो करंट सिचुएशन वाला पैराग्राफ होगा उसमें हम करंट ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट पे बात करेंगे, लेटेस्ट ईयर्स की भी बात कर सकते हैं, लेकिन ओवरऑल समझाऊंगा ना कि ये प्रोडक्ट क्या है, बिजनेस किसके बारे में है, किस तरह की गाड़ी बेचता है, किस तरह की मार्केट को टारगेट करता है, ओवरऑल बिजनेस के बारे में आई थिंक। ठीक है। टू व्हाट एक्सटेंट वी शुड समराइज द करंट बिजनेस सिचुएशन? अच्छा क्वेश्चन है, टू व्हाट एक्सटेंट शुड बी समराइज द करंट, मतलब पूरा तो नहीं, बस ओवरऑल के बिजनेस मार्केटिंग कर, मतलब जैसे इसमें हम लिखेंगे कि ये जो परफॉर्मेंस व्हीकल्स है वो, उन्होंने अपनी अप्रोच चेंज की थी, शुरू में वो डिफरेंट तरह का प्रोडक्ट बेचते थे, फिर उन्होंने नई तरह के प्रोडक्ट में आने की कोशिश की है, तो एंड ओवरऑल देयर अप्रोच सीम्स टू बी क्वाइट सक्सेसफुल बट दे हैव फेस्ड अ लॉट ऑफ चैलेंजेस। मतलब अब ये कोई, मतलब ये मैं समराइज नहीं कर सकता कि कितना ज़्यादा लिखना चाहिए कम लिखना चाहिए, लेकिन एग्जामिनर चाहता है कि तुम बताओ कि जो सवाल है ना उसके कॉन्टेक्स्ट में बिजनेस क्या है, क्या करता क्या है, क्या सीन क्या है बेसिकली। समझे? ओपिनियन सेम ही होता है, 12 मार्कर जैसे ही होता है, इनफैक्ट थोड़ा सा बड़ा होता है, 20 मार्कर का जो कंक्लूजन होता है वो थोड़ा सा बड़ा होता है। अच्छा, आंसर का इंट्रोडक्शन लिखवा रहा हूँ। नो नो, वी डोंट नीड टू एक्सप्लेन द अपेंडिक्स, नो वे, वी जस्ट नीड टू टॉक अबाउट द एरियाज। चलो लिखना स्टार्ट करते हैं, समझ आएगा ना। इंट्रोडक्शन लिखवा रहा हूँ, पहले इंट्रोडक्शन लिख लो। मार्केटिंग स्ट्रैटेजी is the use of
Marketing strategy is the use of marketing mix in a way is the use of marketing mix in a way that a business is able to achieve their marketing objectives. राइटिंग स्पीड फास्ट रखना है और नोटबुक्स में तुम्हें आंसर साथ साथ लिखना है, ये बात ज़रूरी है। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं बस वो कहते हैं एंड में पिक्चर ले लेंगे, वो वाली अप्रोच अच्छी नहीं होती है। पूरा आंसर साथ साथ लिखो तो तुम्हारी क्लियर होती चली जाती है अंडरस्टैंडिंग, इसीलिए पूरा पूरा आंसर लिखवा रहा होता हूँ। Marketing strategy is the use of marketing mix in a way that a business is able to achieve their marketing objectives within their marketing budget. Within their marketing budget. सर क्या क्वेश्चन है सर? बट डजन मार्केटिंग मिक्स एंड मार्केटिंग बजट कम्स अंडर मार्केटिंग स्ट्रेटजीज? यस ऑब्वियसली कम्स अंडर मार्केटिंग स्ट्रेटजी ना। मार्केटिंग स्ट्रेटजी इन्हीं तीनों के तो कॉम्बिनेशन को कहते हैं। अपेंडिक्स का मतलब क्या होता है? अपेंडिक्स वो होते हैं जो इंसर्ट के साथ कनेक्टेड होते हैं ना। जैसे ये जो, जैसे कोई रिपोर्ट के रेफरेंसेस नहीं होते, जैसे ये अपेंडिक्स है, अपेंडिक्स 1, अपेंडिक्स 2, अपेंडिक्स 3। इसका रेफरेंस यहाँ दिया हुआ होता है, अपेंडिक्स 1, अपेंडिक्स 2, और फिर अपेंडिक्स 1 पूरा नोट के फॉर्म में नीचे दिया हुआ होता है। हो गया यहाँ तक ना? ठीक है, नेक्स्ट। आगे लिखते हैं भाई, आगे लिखते हैं। फर्स्ट पैराग्राफ। पीवी स्टार्टेड ऑफ। शुरू किससे किया था इन्होंने? किस क्या बेच रहे थे? ओल्ड कार्स ना, लो प्राइस पे। पीवी स्टार्टेड ऑफ एज सेलिंग द सेकंड हैंड कार्स। पीवी स्टार्टेड ऑफ as selling the second-hand cars after repairing them at their showroom. The product was low priced, but after a year, the marketing approach अरे यार स्क्रीन नहीं आ रही मेरी। PV started off as selling the second-hand cars after repairing them at their showroom. The product was low priced, but after a year, the marketing approach changed significantly when Jack and Jimmy, जो entrepreneurs है ना, started to sell rare old cars. They targeted they targeted niche group of customers. They targeted niche group of customers. And it experienced quite good success in upcoming years.
प्रॉपर देखो, मैंने सिचुएशन बता दिया कि सीन क्या चल रहा है ना। प्रॉब्लम। गुड पॉइंट इब्राहिम पादरी, गुड पॉइंट। प्रॉब्लम विद द मीडियम बैरियर्स टू इफेक्टिव। कॉपी कर लिया तुम लोगों ने। इज इट कॉपीड? बताओ 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 बताओ। शाबाश, बताओ बेटा। इज इट डन डन डन, यस और नो? ठीक है। अब देखो, इसके अंदर हमें आई थिंक दो पैराग्राफ्स बनाने हैं। हम कोई दो एलिमेंट्स पे भी कर सकते हैं, लेकिन हम ये भी कर सकते हैं कि आई थिंक हम हमें कौन से साल से कौन से साल तक इवेल्युएट करना है। 2012 से 2021 ना, 2012 से लेके 2021 तक। ये वो एरियाज है जिसको हमें बैठ के इवेल्युएट करना है। तो आई थिंक हम पैरा वन में अगर देखें तो नीश मार्केट आइडेंटिफाई की, ब्रांड आइडेंटिटी इन्होंने क्रिएट की, स्पेशलिस्ट मैगजीन्स यूज़ किए, टेलीविज़न प्रोग्राम मिल गया, 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। सीन काफ़ी ऑन थे ना, तो आई थिंक हम 2012 से 2016 जो है वो पैरा वन में कर लें। मे बी आई थिंक शुरू के जो अच्छे टाइम था। फिर 2017 से 2021 ये वाला जो साल है, 4-5 साल, ये पैरा टू में कर लें। ऑब्जेक्टिव ये है कि समझाना है इन्होंने कैसे मार्केटिंग चेंज की ना। शुरू में इन्होंने टीवी प्रोग्राम को आई थिंक हम थोड़ा हाईलाइट बना सकते हैं अपने पैराग्राफ वन में, कि उन्होंने टेलीविज़न प्रोग्राम जो है वो यूज़ किया था, और उन्होंने उसमें अपना प्रोडक्ट प्लेस किया था। सेल्स वहाँ से काफ़ी बढ़ना शुरू हो गई, और फिर 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट भी मिल गया। क्लियरली द ब्रांड वॉज ग्रोइंग, क्लियरली द मार्केटिंग वॉज सक्सेसफुल, अच्छी चल रही थी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज। क्लियरली 5 साल तो ये वाले, 4 साल ना, 2012 13 14 15 16, 5 साल हो गया। सो फ्रॉम 2012 till 2016, the marketing activities were able to attract attention, and in the initial few years, the brand the brand was clearly established. The brand was clearly established. PV was able to get a 2-year contract. PV was able to get a 2-year contract for the TV program, and shows shows that the brand image was getting solid, in the market.
During these years, the sales increased. During these years, the sales increased. चल गई ना स्क्रीन अभी? तो स्क्रीन क्लियर है? देखिए भाई, जितनी कोशिश हो रही है कर रहा हूँ। इंटरनेट का भी ग्लिच आएगा तो कोई बात नहीं, पढ़ाई हमारी कोई नहीं रोक सकता। अभी स्टॉर्म फाइबर का मसला है या तूफान आ जाए, पढ़ाई नहीं रुकने वाली है। ऐसा ही होना है। ठीक है। During these years, the sales increased for during these years the sales increased for PV and sales increased for PV, but the business was only allowed to place their products PV was only allowed to place the product, which means that takes some time. It takes some time to convert brand name into actual financial return. These 5 years from 2012 to 2016 were quite good for PV. देखो, अभी जो मैं आंसर भी लिखवा रहा हूँ ना, वो भी फिर भी एक बेसिक वर्जन ऑफ 20 मार्कर है। आहिस्ते आहिस्ते जब हम और प्रैक्टिस करते हुए जाएंगे तो ये और लेवल अप होता जाएगा। और मुझे तो लगता है कि अगर कल को तुम खुद आंसर लिखते हो तो शायद हो सकता है कि तुम मुझसे भी बेहतर लिख रहे हो। ठीक है? या इससे बेहतर पॉइंट्स लेकर आ रहे हो। कॉन्सेप्ट ये है कि मैं पीवी की बात कर रहा हूँ, कॉन्सेप्ट ये है कि मैं मार्केटिंग स्ट्रेटजी का कॉन्सेप्ट क्लियरली दे रहा हूँ। कुछ बच्चों को मैं ये आंसर्स लिखवाता हूँ तो वो बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करना स्टार्ट कर देते हैं कि हम पता नहीं बहुत अच्छा लिख लेंगे और पता नहीं क्या। इतना ओवर थिंक नहीं करना होता है। जस्ट जितना कॉन्सेप्ट तुम्हें आता होगा तुम उतना ही लिख सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं लिख सकते हो। माइंड में बस याद रहे कि जब भी कोई पॉइंट लिखते हैं तो उसको पूरा पूरा एक्सप्लेन करते हैं, उसका इम्पैक्ट भी समझाने की कोशिश करते हैं। मेन एक्सप्लेनेशन की गेम होती है। और पॉइंट आंसर्स जब तुम लोग लिखोगे, कल को कोई और केस होगा, कोई और सवाल होगा और हर स्टूडेंट एक कम्प्लीटली अलग आंसर लिखता है। तुम में से हर इंसान, तुम में से हर स्टूडेंट, हर कोई एक कम्प्लीटली आंसर अलग लिख रहा होता है। पॉइंट्स मोर और लेस सेम होते हैं, बट एक्सप्लेनेशन सबकी अलग होती है। लेकिन सबके भी टॉप ग्रेड्स आ सकते हैं, इसमें कोई मसले की बात नहीं है। तो इट्स नॉट जस्ट अबाउट व्हाट आई एम राइटिंग, द थिंग इज दैट व्हाट माइंडसेट आई एम ट्राइंग टू गिव यू, व्हाट फ्रेम ऑफ माइंड आई एम ट्राइंग टू गिव यू। हाँ हाँ, पैराग्राफ 2 में भी हम सिचुएशन तो बताएंगे ना कि मार्केटिंग स्ट्रेटजी कितनी सक्सेसफुल रही है। मेन पॉइंट्स लास्ट पैराग्राफ में। हाँ, जनरली जो कंक्लूजन पैराग्राफ होता है उसमें मैं जो सबसे टॉप के पॉइंट्स होता है वो रोक के रखता हूँ हमेशा। कंक्लूजन जो पॉइंट होता है उसके अंदर मैं सबसे जो हैवी अपना सजेशन दूंगा कि ओवरऑल मेरे हिसाब से मार्केटिंग स्ट्रैटेजी सही रही है या नहीं रही है। जो ओपिनियन पैराग्राफ होता है उसमें हम कोशिश करें कि सबसे जो सॉलिड सिचुएशनल पॉइंट है वो एंड के लिए रख लें। रफ रिव्यू तो नहीं है आदिल, हम प्रॉपर बात कर रहे हैं 2012 से 2016 की सिचुएशन बता रहे हैं, रफ बात तो नहीं है। समझ रहे?
हाँ ये भी कह लो। मैंने तो सिर्फ टेलीविजन को ही मेन वो बना लिया मुद्दा, वैसे तो प्रॉफिट्स भी चेंज हुए थे। वो तो समझ आए, शुरू में प्रोडक्ट भी चेंज हुआ था, वो सब बात ही नहीं करी मैंने, अगर तुम देखो तो। सर थर्ड पैराग्राफ में फॉर पीवी बट आफ्टर द व्हाट इज द वर्ड रिटन। क्या सवाल समझ में नहीं आया। क्या बात है सोमिल। यहाँ तक कर लिया। तो देखो ये जो 20 मार्कर हम कर रहे हैं इसको पेपर फोर को, ये पिछली हमने तीसरी क्लास है ये ऐसी पेपर की। हाँ, पहली क्लास में हमने केस रीड किया था, दूसरी क्लास में हमने सिर्फ 20 मार्कर के बारे में बातें की थी, प्लानिंग की थी, और फिर उसके बाद हम इसको अटेम्प्ट कर रहे हैं। ठीक है। और बस बाकी चलो इसको हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे आंसर को, और फिर और डेप्थ में मैं जाऊंगा। आज के लिए काफ़ी है। आई हैव टू गो समवेयर आफ्टर 2-3 मिनट्स इन अ मीटिंग। सो आज के लिए यहाँ तक बहुत है। और क्या सवाल है लास्ट देख लेते हैं। लोकल न्यूज़पेपर वाली बात भी लिख सकते थे। इसमें एनालिसिस कहाँ है, ये एनालिसिस है ना कि कितना ओवरऑल इफेक्टिव रहा, ब्रांड इमेज बना इनका, इम्पैक्ट ही तो बता रहे ना। अगर एडवांटेज और डिसएडवांटेज होती तो एक एडवांटेज लिखते हैं, मोर देन वन एक भी लिख सकते थे। अच्छा एक और बात बहुत अच्छी है जो यहाँ से नज़र आती है कि देखो मैंने सारी इन्फॉर्मेशन केस में से यूज़ नहीं की, अगर तुम ऑब्जर्व करो। मैं 2012 से 2016 तक लिख तो रहा हूँ, लेकिन मैं सारी की सारी इन्फॉर्मेशन नहीं डाल सकता हूँ। कोई इसमें से 3-4 पीसेस ऑफ इन्फॉर्मेशन उठा के उस पर सही से बात कर लो, वो भी काफ़ी ज़रूरी नहीं है कि जितनी इन्फॉर्मेशन केस में मैं वो सब की सब लिख लूँ। समझ आए। पॉसिबल नहीं है ना, इतना टाइम भी नहीं होगा, स्पेस भी नहीं होगा। ठीक है, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में इसको कंप्लीट करेंगे। एंड अल्लाह हाफिज़ गाइस, ख्याल रखो। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, इसको कंप्लीट करते हैं।